कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने जनता टीवी से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के आरोपों पर पलटवार किया। कहा कि हरियाणा में कलेक्टर रेट मार्केट रेट के अनुसार बढ़े हैं। राहुल गांधी के वोटर लिस्ट वाले बयान पर भी उन्होंने बयान दिया है, सुनिए। कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा इस वक्त मेरे साथ है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। खासतौर पर आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कई मुद्दों पर सरकार को घेरा है। बातचीत करेंगे गंगवा साहब से। सर, आज हुड्डा साहब अभी चंडीगढ़ में मीडिया से रूबरू हुए हैं। उनका ये कहना है कि कलेक्टर रेट जो बढ़ा है उसका सीधा असर आम आदमी पर है, चूंकि आज जो प्रॉपर्टी है उसके रेट बढ़ गए हैं। इसी तरीके से चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, हर मुद्दे पर सरकार को विफल बता रहे हैं। देखिए, दो बात आपने कही। एक तो कलेक्टर रेट की, मैं आपके चैनल के माध्यम से ही माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से पूछना चाहता हूं, क्या कोई एक जगह ऐसी बता सकते हैं कि जहां कलेक्टर रेट तो ज़्यादा हो और मार्केट रेट कम हो? कलेक्टर रेट जो है सर्वे के आधार पे, मार्केट का सर्वे के आधार पे कलेक्टर रेट तय किए जाते हैं। समय समय के ऊपर घटाए और बढ़ाए भी जाते हैं। और अभी भी जो कलेक्टर रेट है वो कहीं भी मार्केट रेट से ज़्यादा नहीं है। तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी क्या चाहते हैं कि लोग ज़्यादा में खरीदे, कम की रजिस्ट्री कराएं? मतलब एक तथ्यों के साथ बात करें, तथ्यहीन बात करके इनके पास, क्योंकि विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं है इसलिए इस टाइप की बात करते हैं। दूसरी आपने बात कही कानून व्यवस्था की। वो यूं भी कह रहे थे कि कलेक्टर रेट बढ़ गए, प्रॉपर्टी महंगी हो गई। हुड्डा साहब ने कहा कि इन्होंने नाम तो बदल दिया, HSVP कर दिया, पहले जो हुड्डा था, लेकिन उस हुड्डा का मतलब हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी था। और उन्होंने कहा कि मेरा मतलब, यानी वो वाले जो हुड्डा है वो कह रहे कि HOODA, यानी उसका मतलब है हरियाणा ओवरऑल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो वो कहते हैं कि पहले गरीबों को प्लॉट देते थे, ड्रॉ होते थे और प्लॉट निकलते थे लोगों के, लेकिन अब तो सरकार ने बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ऑक्शन पे सब कुछ कर दिया। हरियाणा प्रदेश की जनता ने देखा है कि किस तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट अथॉरिटी थी और किस तरीके से किसानों की सेज के नाम पे ज़मीन लूटी गई, किस तरीके से आज उनके कोर्टों के अंदर केस चले हुए हैं जो उन्होंने घपले और घोटाले करने का काम किया। और जिस तरीके के ड्रा निकले जाते थे, अपने अपने लोगों के ड्रा निकालने का काम ये करते थे। और जहाँ तक इन्होंने कोई कानून व्यवस्था की बात कही है, कानून व्यवस्था में भी जब मैं याद कराना चाहूँगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, जब आपकी सरकार लगातार 10 साल तक इस प्रदेश के अंदर थी, किस तरीके से जो लोग हैं उनको गांव से पलायन तक करना पड़ा था। मतलब जो लोगों को गांव छोड़ करके जाना तक पड़ा, एक नहीं कई कई जगह से। तो इस तरीके की कानून व्यवस्था उनके समय में थी। आप ग्राफ उठा करके देखिए, जब उनके राज के अंदर, कांग्रेस के राज में जो कानून व्यवस्था, जो आपराधिक ग्राफ कितना था और आज कितना है, उसको कम करने का काम हमने किया है। और अब भी नायब सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि कोई भी अगर कोई क्राइम करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हमारी पुलिस करेगी। पुलिस को पूरी छूट देने का काम किया है। तो केवल और केवल आज कोई भी मुद्दा विपक्ष के पास जो है वो नहीं है, इसलिए इस टाइप की बात करने का काम वो कर रहे हैं। गंगवा साहब, आज हुड्डा साहब ने एक और बात की है। SYL जो है वो कह रहे हैं कि SYL को लेकर बैठक कर रही है हरियाणा सरकार पंजाब के साथ और लगातार बैठकें हो रही है। वो कह रहे हैं कि बैठकों की जरूरत क्या है, जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला हरियाणा के हक में आ चुका है। तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का, अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना पंजाब कर रहा है तो कोर्ट में जाना चाहिए था। और विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि हम इस मामले में कोर्ट में जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद अब कोर्ट में ना जाकर और केवल बैठक कर रहे हैं। और वो हरियाणा के हितैषी, हरियाणा की भाजपा सरकार नहीं है, हरियाणा के लोगों को पानी दिलवाने में असमर्थ है, ये भी आरोप लगाया है। सर देखिए, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तो जो कह रहे हैं कि बातचीत, किसी भी मामले का बातचीत से हल निकलता है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि केंद्र इसमें इंटरवेन करे और दोनों पक्षों को बिठाने का काम करें। और उसी के तहत ये बातचीत जो चल रही है, ये ठीक है कि पंजाब सरकार इसमें बिल्कुल गलत कर रही है। संवैधानिक पदों पर बैठ करके आज की जो सरकार है वो गैर संवैधानिक में जो प्रस्ताव विधानसभा के अंदर भी पास करने का काम करते हैं, जो कि गलत है।
ये जो SYL का हक जो है वो हरियाणा का है और हरियाणा का मिलना चाहिए। और निश्चित रूप से आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मैं समझता हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है, निश्चित तौर पर इसका हल निकलेगा। जी देखो साहब, हुड्डा साहब ने जो तमाम बातें की, तमाम आरोप लगाए, इस बीच कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, वो आज पूरे देश भर में एक मुद्दे को लेकर जो है वो मीडिया के सामने वो कह रहे हैं कि फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट जो है वो बन रही है, फर्जी मतदाता जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, एक एक छत के नीचे 80-80 मतदाता एक ही एड्रेस पर मिल रहे हैं। उनका ये कहना था कि इसी फार्मूले को कर्नाटक में अप्लाई करने की कोशिश भाजपा ने की, इसी फार्मूले के साथ हरियाणा में और महाराष्ट्र में जो है वो सरकार बनाई। आरोप वो लगा रहे हैं, लेकिन हुड्डा साहब भी कह रहे हैं कि हम तो नतीजे आते ही कह रहे थे कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया, वो रातों रात अचानक कैसे वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया। तो ये आरोप जहां राहुल गांधी लगा रहे हैं वहां हुड्डा साहब भी उनकी बात का समर्थन कर रहे हैं हरियाणा के संदर्भ में। देखिए, राहुल गांधी जी माननीय LOP हैं, आज विपक्ष के नेता हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि कहीं उनकी याददाश्त तो कमज़ोर नहीं हो गई। कभी तो वो ये कह रहे थे कि जो है वोट काटे जा रहे हैं, आज कह रहे हैं कि वो वोट बढ़ाए जा रहे हैं। मतलब वो अपने जो बात है उसको ही दुरुस्त करने का काम पहले करें, और कहीं भी अगर इस तरीके की कोई बात होती है, कहीं भी अगर कोई गलत होता है तो उसको दुरुस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, इलेक्शन कमीशन करता है। और चाहे वो जो कोई वोट अगर जो फर्जी है तो उसको काटने का काम करते हैं, तो ये कहते हैं काट क्यों दिए, और कहीं कोई ज़्यादा है, फर्जी बने हुए हैं, तो इसको कहते हैं कि ये फर्जी बन रहे हैं, ये क्यों है। तो वो उनका अपनी बातों का जवाब मैं समझता हूँ कि वो खुद ही देने का काम करें। बाकी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये काम है, और अच्छी बात है कि आज वो दुरुस्त कराने का काम जो है वो कर रहे हैं। और इन्हें तो एक बहाना ढूंढना होता है, इन्होंने तो ये चुनाव से पहले बिहार में कह रहे हैं कि काटे जा रहे हैं वोट। ये ना तो कोई गलत काटे जा रहे हैं, ना कोई और केवल ये जो जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कह रहे हैं कि हम तो पहले ही कह रहे थे, तो ये चुनाव के बाद में यही कहेंगे हम तो पहले ही कह रहे थे, हम तो इसलिए हार गए कि वोट काट दिए। आज ये कह रहे हैं कि वोट ज़्यादा है। जी, अंतिम सवाल है सर, आपने लोकसभा के नेता विपक्ष की बात की राहुल गांधी, लेकिन हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र 22 तारीख से शुरू हो रहा है, लेकिन हरियाणा में करीब 9 महीने होने के बाद भी अभी तक कांग्रेस पार्टी अपने विधायक दल का नेता नहीं चुन पाई है, नेता विपक्ष नहीं है। पिछले 5 साल के कार्यकाल में आपके बराबर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठते थे, जब आप डिप्टी स्पीकर थे, लेकिन आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी ये फैसला लेने में इतनी देरी क्यों कर रही है? और एक कैबिनेट मंत्री होने के नाते आपको क्या लगता है कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का होना जरूरी है सरकार के लिए तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए? देखिए, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर विपक्ष और पक्ष दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। जहां सरकार काम करती है, विपक्ष उस पर नज़र रखने का काम करता है, अगर कोई कमी रहती है तो उसको उजागर करने का काम करता है। लेकिन आज दुर्भाग्य इस बात का है कि विपक्ष कोई एक पार्टी ना होकर के गुटों में बटी हुई है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा में नहीं है, अलग अलग गुट हैं, हुड्डा जी का, शैलजा जी का, रणदीप जी का, और कोई 3rd 4th फ्रंट जो इनके बने हुए हैं। और ऐसा इनका जो गुट है जिसके विचारों में कहीं से कोई समानता नहीं है, इसलिए इनके LOP नहीं बन पा रहे, इनका कोई संगठन नहीं बन पा रहा, और ये जनता का विश्वास खो चुके हैं। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से पहली बात तो इनका LOP भी नहीं बन पा रहा, दूसरा उनका जो संगठन नहीं बन पा रहा, और अगर से बन जाएगा संगठन तो चलेगा नहीं, क्योंकि वो दूसरे जो लोग उसकी टांग खिंचाई करने का काम करेंगे, और ये जनता का विश्वास खो चुके हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी और उसका ग्राफ नीचे निरंतर गिरता जा रहा है। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा साहब थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। खासतौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पर जो उठाए हैं सरकार के ऊपर, उन तमाम सवालों का जवाब गंगवा ने दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता TV चंडीगढ़।